राम राम। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी आने वाली है शरदीय नवरात्रों में। कैसे करें पूजन के माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो और आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाए। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके घर में जिस तरह से भी दुर्गा पूजन किया जाता है, यानी कि कंजक स्वरूप को जिस तरह से आपके माता पिता, आपके दादा दादी बिठाकर पूजते आए हैं, उसी ढंग से पूजना है, चेंज कुछ नहीं करना। अगर आपको जानकारी नहीं है, भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जिन्होंने कभी कन्या पूजन नहीं किया या उनको मालूम ही नहीं है कन्या पूजन कैसे किया जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसे हैं कन्या पूजन करना चाहते हैं लेकिन उनके यहाँ कन्या पूजन कभी किया नहीं गया, तो वह क्या करें? वो अपने नज़दीकी मंदिर में जाएं, पंडित जी से पूरी विधि जानें। बाकी जो कन्या पूजन है ना, वो कई बार देखने में आता है हर परिवार या समाज में अलग अलग विधि से भी किया जाता है। सामान्य विधि एक मैं आपको बता रहा हूँ। कन्या पूजन में जो कन्याएं बिठाई जाती हैं, 1 साल से लेकर 9 साल की उम्र तक की कन्याएं होती हैं। देखिए, कई लोग 8 कन्याओं का पूजन करते हैं, कई 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, और कई लोग खुली तौर पे कन्याओं का पूजन करते हैं। जितनी माता रानी के स्वरूप उनके घर में आ जाएं, वो सबकी पूजन करते हैं। तो आपके परिवार में किस विधि से चलते हैं, आप अपने पूर्वजों से या अपने रिश्तेदारों से जान सकते हैं। सबसे पहले कन्या आपके घर में जब प्रवेश करती है तो उनके पांव धुलाकर अपने आंगन में, अपने घर की बाउंड्री के अंदर, है ना, उनके पांव धुलाकर स्वच्छ जल से उन्हें घर में प्रवेश करवा के आसन दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें कलावा बांधा जाता है, तिलक लगाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है। साथ में एक लड़का भी होता है जिसे हम भैरव महाराज कहते हैं। तो कन्याएं 8 या 9 और भैरव महाराज, या खुले तौर पर जितनी चाहे मर्जी कन्याएं, साथ में भैरव महाराज, यानी कि एक लड़का। तो उनको भी कलावा बांधा जाता है, तिलक लगाया जाता है, पाँव उनके भी धुलाए जाते हैं। तो जब कन्याएं आपके घर में विराज जाती हैं, उसके बाद आप माता रानी का भोग, यानी कि पूड़ी, हलवा, चने, ये सामान्य तौर पर माता रानी को चढ़ता ही चढ़ता है ये भोग। और साथ में फल, वो मौसमी फल जैसे केला, सेब, ये हो सकते हैं। माता रानी को भोग लगाया जाता है, माता रानी की आरती उतारी जाती है। उनका भोग लगवाने के बाद वह प्रसाद में मिक्स किया जाता है, जो कंजक स्वरूप कन्याएं आपके घर में हैं उनको देने के लिए। माता रानी की आरती के बाद उन कन्याओं की भी आरती उतारी जाती है ना। आरती उतारने के बाद अगर आप माता रानी का कोई पाठ करना चाहते हैं, कम से कम ऐसा हो सकता है कि 12वें अध्याय का पाठ कर लें दुर्गा सप्तशती में से। साथ में 32 माला नाम स्तोत्र, मतलब आपको लगता है कि मैं 12वें अध्याय का नहीं कर पाऊंगा, तो 32 माला नाम स्तोत्र कर लें। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको करने में, वह भी लंबा लगता है। तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र एक बार भी बोलेंगे ना तो बहुत है, माता रानी प्रसन्न हो जाती है। ये भी मुश्किल लगे तो कम से कम जयकारा तो लगा सकते हैं। जयकारा शेरा वालीदा बोल सांचे दरबार की जय, 80 4 84 घंटियाँ वाली माता तेरी सदा ही जय। तो ऐसा बोलकर माता दुर्गा जी को, मतलब वह कन्याएं जो दुर्गा स्वरूप में हैं, पूड़ी, हलवा, चने का भोग लगवाएं। साथ में फल जोड़े में देने हैं, केले देने हैं तो 2 देने हैं, सेब देने हैं तो 2 देने हैं। तो उस दिन ना कन्याएं काफ़ी ज़्यादा, उनका पेट भरा होता है, सभी ने थोड़ा थोड़ा भोग अपने घर से लगवाया होता है, तो सारा भोग तो वो नहीं खा पाती। तो हल्का सा, चुटकी भर सा उनको उनको बोलिए कन्याओं के अपने मुंह में भोग लगा ले। आप खुद भी अपने हाथ से उनके मुंह में वह भोग डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से एक तरह से माँ देवी स्वरूप में जो है उन्होंने वह भोग ले लिया। इसके बाद दक्षिणा दी जाती है, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है। तो वो कन्या स्वरूप को देने के बाद अगर आप समर्थवान हैं तो सभी कन्याओं को वस्त्र, जैसे फ्रॉक हो, कोई सूट हो, कुछ भी हो,
वह भेंट स्वरूप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। वस्त्र शुक्र के होते हैं और छोटी छोटी कन्याएं जो है ना वो देवी स्वरूप यानी कि बुध हैं। तो जब हम उन्हें वस्त्र देते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके कारोबार में जो कि बुध के साथ संबंधित है उसमें कभी कमी नहीं आती। तो ये आप कर सकते हैं अगर कपड़े देने में समर्थवान हैं। इसके अलावा बच्चियों को यानी कि देवी स्वरूप जो कन्याएं आपके घर में हैं उनको लिपस्टिक कभी ना दें, ठीक है ना। बाज़ार का पैक्ड फूड, कोई चिप्स हो गए, ऐसा मत दे। कईयों में प्याज लहसुन पता नहीं क्या क्या मिला होता है, नहीं देना। आपने परहेज़ रखा होता है, आप आखिर में वो दे देते हैं पैक्ड कोई चीज़, दोष लग जाता है। तो पैक्ड आइटम खाने वाली कोई नहीं देनी। प्लास्टिक की आइटमें, टिफ़न हो गया, कटोरी हो गई, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। बच्चे यानी कि कन्याएं लेके इसको प्रसन्न नहीं होती। आपको देना है कोई ताज होता है छोटी कन्याओं के लिए, सिर पर रखने वाला क्लिप होता है, रबड़ बैंड होते बड़े सुंदर सुंदर छोटी छोटी कन्याओं के आते हैं, वो दे सकते हैं। और उनको नेल पेंट दे सकते हैं, नेल पेंट लगाने वाला अच्छा बढ़िया वाला दीजिए। पर्स दे सकते हैं, लेकिन पर्स लेदर का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कपड़ों के बहुत सुंदर सुंदर से बच्चों के पर्स आते हैं, वो आप दे दीजिए। कोई खिलौना दे सकते हैं, कोई गुड़िया दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दे के बच्चियों को खुश कर सकते हैं, कन्या स्वरूप को, ठीक है ना। और उनको खुश करने के बाद उनका आशीर्वाद लेना है। अब देखिए, जब वह कन्याएं आपके घर में विराजमान है, माता रानी का पाठ ज़रूर करवाएं। जैसे कि यही मंत्र बोलवा लें उनसे, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो पहले आप बोलें, पीछे पीछे वो बोले, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है उस तरह से। तो आपके घर में जितनी नेगेटिविटी होती है ना, जब वह कन्याएं अपने मुंह से वो शब्द निकालती हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, तो वो सारी वाइब्रेशन जब आपके घर में फैलती है ना, तो वो नेगेटिविटी टूट के आपके घर से जो बुरी ऊर्जा है वो बाहर जाती है, मतलब घर से बाहर निकल जाती है आपके। तो मंत्र जाप खुद भी करना है ये वाला, और कन्या स्वरूप देवियों से भी करवाना है। नीचे मैंने ये मंत्र लिख दिया है, इस मंत्र का जाप करवाइएगा। अब जब वह कन्याएं उठें, अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे, अपने घर के किसी मेंबर की ड्यूटी लगाइए कि वह एक थाल में या फिर कटोरी में चावल लेके खड़ा हो जाए। उन कन्याओं को ये विनती करिए कि जब आप निकलें, जैसे बेटी विदा होती है ना, तो वो आपके घर में चावल फेंकती है कि मेरे जाने के बाद इस घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना आए। इसी तरह से उन बच्चियों से अपने घर में चावल पीछे फिकवाएं। अक्षत लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, तो आपके घर में फिर धन धान्य की कमी नहीं आती। जब वह कन्याएं जाएं ना, तो आप बिल्कुल उनके चरणों में, मतलब अपने घुटनों के बल बैठ जाएं नीचे। जब कन्याएं जाएं तो उनके पांव हाथ लगा के ऐसे आशीर्वाद लें, माथे पे लगाएं, उनके चरणों पे हाथ लगा के, फिर उनका हाथ अपनी पीठ पे या अपने सर पे रखवा कर उनसे आशीर्वाद लें पूरी श्रद्धा से, और जय माता दी हर कन्या को बोलते हुए उन्हें विदा करें। बस ये सामान्य सा जो एक तरीका है कन्या पूजन का हम अपनाते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी विधियाँ तो इससे बड़ी भी हैं, वह आप कर्मकांडी ब्राह्मण से जो मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुजारी हैं, उनसे जान सकते हैं विस्तार से। ज़्यादातर भारत में यही विधियाँ चलती हैं। सामान्य तौर पर चुनरी भी उड़ाई जाती है, अगर मैं मिस कर गया हूँ कहीं पे तो माता रानी को चुनरी भी उड़ाई जाती है। तो करें कन्या पूजन, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी कामना करता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।